Hello students, good morning. ICT Part 1 IT सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 31 है हमारा। स्टूडेंट हमने अब नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों की पास वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानना है। इसी तरह से स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देखे हैं। तो हम वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे थे कि वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा पैकेज है, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस को, ब्राउज़र्स को क्रिएट करने की फैसिलिटीज आपके सामने आपके वीडियो में प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आपने इसकी फीचर्स लास्ट लेक्चर में देखी थी कि इसमें कौन कौन सी ऐसी फीचर है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स थी जो आपको मिल रही हैं जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है क्रिएटिंग ओपनिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट्स इन ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर को यूज करके आपको डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है और ये सब कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली इसको अच्छे से आना चाहिए। नो डाउट यहाँ पे भी इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकली किसी तरह से उनको कंप्यूटर में परफॉर्म करके बता दें कि इनके ऑपरेशंस होते कैसे हैं। बट मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक हमारे पास और कोई प्रोविजन नहीं है, ताकि आपको जो इसका पूरे का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है वो बैकग्राउंड आप समझ सकें, ताकि जब प्रैक्टिकल में हम आए तो आपको इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स एमएस वर्ड प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसर इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं जिसमें आपके पास एमएस वर्ड होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हो, एमएस वर्ड पैड है, वर्ड पैड है, आपके पास अक्षर है, वर्ड स्टार है, वर्ड परफेक्ट है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे और भी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं जिनको आप इसके अलावा कर सकते हो और इनको इनकी फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो वर्ड प्रोसेसर हो, वर्ड प्रोसेसर में आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, वर्ड पैड पे काम कर रहे हो, अक्षर पे काम कर रहे हो, वर्ड स्टार पे कर रहे हो या परफेक्ट पे कर रहे हो, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, ज़्यादातर चेंजेस नहीं है, बट इनको ऑपरेट करने में इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं। और फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट नहीं है बल्कि आप वर्जन्स में भी अगर चाहेंगे तो मान लो आप आपकी अपडेट 2007 पे काम कर रहे हो, एमएस वर्ड 2007 पे कर रहे हो या 2010 पे कर रहे हो, 2013 पे कर रहे हो, 13 2015 जो भी न्यू वर्जन्स आ रहे हैं इनमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर हैं कि जो इनको ऑपरेट करना है तो किस तरह से आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं इनके ऑपरेशंस को। तो लेट अस टेक कोई भी एक कॉमन लेके चलते हैं हम, 2007 या 10 इसमें खास फर्क नहीं है। तो इनके जो फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अभी तक जो कॉमनली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको अगर ओपन करना हो सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करना हो, आपके पास एक स्क्रीन है, जैसे आप डेस्कटॉप खोलते हो तो डेस्कटॉप में आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपके पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा, दैट इज जीयूआई, जिसमें आपके पास ये स्क्रीन होगी। उस स्क्रीन में कुछ आइकन्स आपको दिखेंगे, उन आइकन्स में ये स्टार्ट का आइकन होगा बिगिनिंग में और कुछ डेस्कटॉप पे आइकन्स दिखेंगे, उन आइकन्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन रहेगा, माई डॉक्यूमेंट रहेगा, एक्सप्लोरर रहेगा, ये कुछ ऐसे आइकन्स रहेंगे। तो जब इसको आप ओपन करते हो, ओपनिंग ए वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड, ओपनिंग एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को जब भी आप ओपन करो तो इसके लिए दो तरीके आपके ओपन करने के होते हैं। या तो आपके पास डायरेक्टली एमएस वर्ड का आइकन जो है स्क्रीन पे पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो सिलेक्ट एमएस वर्ड आइकन फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक इट। या तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये होगा कि सिलेक्ट एमएस वर्ड आइकन फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक इट। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी जो एमएस वर्ड की विंडो होगी,
जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हो वही। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पे ये एमएस वर्ड का आइकन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और क्लिक टू स्टार्ट विथ क्लिक टू स्टार्ट बटन। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें से यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट। A pop-up window will open एक पॉपअप विंडो खुलेगी। सिलेक्ट। अब आपके पास यहाँ पे जैसे ही पॉपअप विंडो खुलती है, पॉपअप विंडो खुलने के बाद आपके पास ऑल प्रोग्राम्स आता है। तो ऑल प्रोग्राम में एसएसडी में जाके आपके पास ये जो दिखेगा इस तरह से आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आपके पास ऑल प्रोग्राम आएगा। तो ऑल प्रोग्राम को फिर से आप खोलेंगे, ऑल प्रोग्राम के पास फिर से एक विंडो खुलेगी जिसमें आपके पास फिर से एक, कभी-कभी ऑल प्रोग्राम से डायरेक्टली आप मिल सकता है, अगर अदरवाइज आपके पास एक एसेसरी आएगा, फिर से डिफरेंट ऑप्शन आएंगे जिसमें एक एसेसरी होगा। उसमें कौन-कौन सी एसेसरीज हैं तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। एमएस ऑफिस लिखा होगा वहां पे, तो एमएस ऑफिस आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली ऑल प्रोग्राम से भी ले सकते हो, कई बार ऑलरेडी डायरेक्टली एमएस ऑफिस में डाला होता है। तो एमएस ऑफिस जैसे ही आपने क्लिक किया, एमएस ऑफिस के क्लिक करने से ही क्या होगा कि आपकी एमएस वर्ड की विंडो खुल जाएगी। या तो क्लिक किया स्टार्ट बटन को, पॉपअप विंडो खुलेगी एंड सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम from the pop-up and then MS ऑफिस। स्टूडेंट आप देखेंगे MS ऑफिस में भी आगे बहुत सारे पैकेज होंगे। आप पहले MS ऑफिस पे तो चले गए, बट MS ऑफिस जैसे ही आप ओपन करोगे आपके पास फिर भी बहुत सारे आएंगे, 4-5 और इसके अंदर पैकेज आएंगे जिसके आपके पास MS वर्ड होगा, MS वर्ड के बाद MS पावर पॉइंट होगा, आपके पास MS एक्सेल होगा, आपके पास MS एक्सेस होगा। ये सब चीजें किसके अंदर आ रही हैं? MS ऑफिस के अंदर। तो MS ऑफिस खोलने के बाद ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा MS वर्ड, लेकिन ये एक तरीका है ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको MS वर्ड में ओपन करना हो, चाहे वो MS वर्ड में ओपन करें आप, MS एक्सेल में दैट इज स्प्रेडशीट में करें, या तो पावर पॉइंट में ओपन करें, इसका प्रोसीजर नियर अबाउट सेम है, क्योंकि आपके पास MS ऑफिस आएगा। इस MS ऑफिस के अंदर और इसी के MS ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी पैकेजेस होंगे, चाहे वो स्प्रेडशीट एक्सेल है, चाहे वो पावर पॉइंट है, चाहे वो MS एक्सेस है, और चाहे वो MS वर्ड है, वो सब चीजें यहीं से खुलेगी। तो आप इसको ओपन कर सकते हो। जब आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ओपन करने के बाद आप इसके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो और उसको फिर सेव कर सकते हो। तो जब आपके पास स्क्रीन में ये चीजें खुल गई हैं, तो अब आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखना है, किस तरह की अपीयरेंस आपके सामने आएगा, उसको हम देखते हैं। MS ऑफिस में जो वर्क करना है वो इजी है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिस्टम है उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली वहीं पे बताई गई है, उसकी इंस्ट्रक्शन रहेंगी। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, या तो जो गाइड है वो आपको बता दे कि जो हम प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे, जो प्रैक्टिकल सेशंस लेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको MS वर्ड पे काम किस तरह से करना और कैसे खोला जाता है। तो ध्यान रखिए, जब ये लेक्चर उसके साथ रिलेट होगा, आपने MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, जब ओपन होता है तो डॉक्यूमेंट्स दिखता किस तरह से, ओपन होने के बाद हम क्रिएट कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो ओपन होने के बाद जो स्क्रीन रहेगी आपकी जस्ट लाइक दिस रहेगी। मैंने पहले आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाई थी, अब मैं दिखा रहा हूं आपको जब MS वर्ड ओपन हो रहा है। इट इज MS वर्ड। MS वर्ड ओपन होने के बाद आपके पास पहले तो टाइटल बार आएगा,
MS वर्ड लिखा होगा यहाँ पे। टाइटल, जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल 1 2 3 जो भी फाइल का नाम आपने दिया है, उसके बाद आपके पास मेनू बार आएगा जिसमें मेनू ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट टाइप्स के मेनू ऑप्शंस होंगे। होम हो सकता है, पहले में फाइल भी हो सकता है, एडिट हो सकता है, इंसर्ट होगा, पहले इंसर्ट होगा, व्यू होगा, रूलर होगा, ये टूल बार होगा, ये सब चीजें। इसके बाद आपके पास इन्हीं चीजों के शॉर्टकट ऑप्शंस आते हैं, दैट मीन सिंबल्स होंगे। हर चीज का अपना अपना एक सिंबल होगा, वो सिंबल बना होगा, उस सिंबल में से भी आप उन चीजों को ले सकते हो। तो नीचे आपके पास और बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आपके पास विंडोज भी होगी। आप ये अपने अनुसार कितने टूल बार स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, कितने टूल बार स्क्रीन से हटाना चाहते हो, क्या आप ओनली टाइटल मेनू बार ही चाहिए आपको, या आपको ये स्टैंडर्ड बार ही चाहिए, कौन से ऑप्शन चाहिए वो डिपेंड करता है, आप टूल बार से ले सकते हो। जब आप सिलेक्ट करोगे, इस तरह का राइट कॉर्नर पे आपका होगा क्रॉस का बटन, रिस्टोर का बटन होगा, और यहाँ पे मिनिमाइज का बटन होगा। एक मैक्सिमाइज होगा, एक मिनिमाइज होगा, इसको आप क्लोज कहते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना हो, रिस्टोर मीन्स मैक्सिमाइज करना हो या रिस्टोर करना हो, और ये वाला आपका मिनिमाइज में आता है। तो ये काम आप करते हो जब भी डॉक्यूमेंट कोई करते हो। आपने एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, आप इसको मिनिमाइज को क्लिक करते हो तो ये जाके सीधा टास्क बार में यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास टास्क बार के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें स्टार्ट इंक्लूडिंग सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे प्रिंटर वगैरह का ऑप्शन रहेगा। इस टास्क बार में ये दिखेगा। तो आप एकदम से अगर 5 डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर रहे हैं, सारे के सारे टास्क बार में रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद अगर आप क्लोज करते हो तो क्रॉस के बटन से क्लोज कर दें, क्लोज करने के बाद आपका वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब ये तो स्क्रीन है जो खुल रही है, मैं क्रिएटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पे आ रहा हूँ। You have to create a document. Creating of documents in MS Word. स्टूडेंट्स MS Word में डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, हमने जो थोड़ा सा उसमें देखा था GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। जस्ट लाइक सेम उसी तरह से जब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको होम पे या फाइल पे आप किसी को लिख लो, क्लिक फाइल और होम, सेलेक्ट क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट न्यू। जैसे ही आप न्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक कराएंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया आपने, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपने कोई भी चीज यहाँ पे लिख दी है, कोई भी कंटेंट आपने इसके बीच में लिखा हुआ है, जिस तरह का भी मेंशन करना चाहते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट पेज, आपने कोई भी पेज एक लिख दिए हैं। अब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद एक आपके पास क्या होता है कि प्रेजेंटेशन आएगी कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। पावर पॉइंट में और उसमें बहुत ज्यादा नीड रहती है, यहाँ पे सीधा सिंपल में जाएंगे आप न्यू, न्यू के बाद आपके पास आएगा क्रिएट, क्रिएट डॉक्यूमेंट। क्रिएट डॉक्यूमेंट को क्लिक करते ही आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आएगी। उस ब्लैंक स्क्रीन में आप कोई भी चीज लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे। इस लिखने के जो भी राइटिंग आपने करनी है, चाहे आप ब्राउचर बना रहे हैं, चाहे आप किसी किस्म के नोट्स बना रहे हैं, वहाँ पे कोई लेटर लिख रहे हैं, या किसी किस्म का कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट स्टाइल को यूज करके, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स को यूज करके, जो भी चीजें आपने यूज करी बनाई यहाँ पे,
बनाने के बाद अब ये डॉक्यूमेंट आपका सेव होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सेविंग पे डॉक्यूमेंट करना है। जब आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव करने के लिए मैं जहां पे क्रिएटिंग और ओपनिंग की बात कर रहा था, उसके लिए आप जो ओपन है, ओपन के लिए शॉर्टकट ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। ओपनिंग के डॉक्यूमेंट, ओपन ए डॉक्यूमेंट, यू कैन टाइप Ctrl+O, और एक ओपन होता है, एक होता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, तो Ctrl+N। न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो N आएगा, ओपन बना हुआ डॉक्यूमेंट है किसी को ओपन करना है तो Ctrl+O यूज कर सकते हो। अब सेव करने के लिए आपने इस डॉक्यूमेंट को बना लिया है, अब आप सेव करते हो, तो सेव करने के लिए दो माध्यम है, या तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो कि शॉर्टकट ऑप्शन यूज कर रहे हो कीबोर्ड से, या तो आप क्या कर रहे हो कि स्टेप 1 में क्लिक होम /file and select save as option। सेव एज ऑप्शन को क्यों प्रेस कर रहे हो आप, सेव को क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, राइट किया है, राइट करने के बाद इसका एक नाम देना है कि पर्टिकुलरली अभी मैंने नाम को डाटा लिखा हुआ है, साइंस के रिलेटेड लिखा है, मैथ के रिलेटेड लिखा है, मुझे इसको साइंस 1 मैथ 1 के नाम से सेव करना है, ताकि मैं दूसरी बार इस डॉक्यूमेंट्स को ट्रेस कर सकूं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने कहां लिखा था और कब बनाया था। तो आपको क्या करना है, इसका नाम देना है, तो आपको सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज को जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस डायलॉग बॉक्स को इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे अनटाइटल्ड टाइप की विंडो आएगी, इसमें अनटाइटल्ड पे लिखा होगा, तो कुछ नीचे बटन्स होंगे जिसमें आपको क्या करना है, सेव करना है, सेव करना है या डिलीट करना है या कैंसिल करना है। कैंसिल भी आ सकता है, डिलीट भी आ सकता है और सेव भी आ सकता है। जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पे इसका नाम दे दिया, मैं नाम दे रहा हूँ साइंस 1। साइंस 1 जब मैंने नाम लिखा इसका, साइंस 1 नाम लिखने से आपने सेव पे क्लिक किया, तो सेव करने से क्या होगा कि डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। सेव होने से ये साइंस 1 अब टाइटल बार में ऊपर दिखेगी आपको, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा सेव 1, साइंस 1 के नाम से आपकी फाइल है। बट आप कभी-कभी किसी बने हुए डॉक्यूमेंट को, यही डॉक्यूमेंट है, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, आज मैंने लिखा इस पे साइंस 1, कल मुझे चाहिए कि मैं इसी डॉक्यूमेंट का मैं 2 पेज लिखे हुए हैं और मुझे 3rd पेज और 4th पेज दोबारा से रीटाइप करना है, दैट मींस में एडिशन करनी है। आप क्या करेंगे, Ctrl+O करेंगे, Ctrl+O का ऑप्शन यूज करेंगे और आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे, इसमें एडिटिंग करेंगे। जो भी आपने नए पेज लिखने थे वो 2 पेजेस आपने राइट किए, इसमें 2 पेज लिखने के बाद नाउ यू हैव टू क्लिक सेव। अब आपको सेव करना है, ना ही सेव एज करना है, क्योंकि सेव एज ऑप्शन तभी यूज होता है जब आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट है, आपको उसका नाम देना है। अभी आपने उसका नाम लिखा ही नहीं है कोई भी, जब ये सेव आप करा ही नहीं है, तो आपको नाम से देना है, तो तब आपको सेव एज क्लिक करना पड़ेगा। बट आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम ऑलरेडी है, आपका साइंस 1 के नाम से डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आपने इसमें एडिटिंग की है, चेंज की है, तो आपको सेव करना है, या तो Ctrl+S का ऑप्शन कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है। कीबोर्ड से Ctrl+S का ऑप्शन यूज करेंगे आप, तो उसके यूज करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपने जो भी चीजें की थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी और वो चीजें आपके डॉक्यूमेंट में हो जाएगी। अब जब दूसरी बार आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो आपने जो भी मैनिपुलेशन की थी, जो भी मॉडिफिकेशन उस डॉक्यूमेंट में की थी, तो वो दिखेगी। स्टूडेंट्स, जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो, डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो, डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, ये सब चीजें यूज की जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप हो या कोई डेस्कटॉप हो, तो आप घर में बैठ के जब भी डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को बनाते समय कोशिश करें कि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो उसको देखें कि इसी को डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग कहते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट को ओपन करें उसके स्टेप्स लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़े, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया आपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, और सेव करने के लिए कौन कौन सा ऑप्शन यूज किया जिससे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। क्योंकि सेव और सेव एज में फर्क रहता है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट्स के स्टेप्स लिख दो कि हाउ वी क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे किया जाता है एमएस वर्ड में, या डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है एमएस वर्ड में, या डॉक्यूमेंट को सेव कैसे किया जाता है एमएस वर्ड में। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी। अब आप इसके बाद बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करना होगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास दिखेगा इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप एडिटिंग कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट में कोई रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर रहे हो। ये चीजें भी हम धीरे धीरे एक एक करके करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने शुरू में देखा कि एमएस वर्ड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप एमएस वर्ड पे काम करते हैं, वर्ड स्टार पे काम करते हैं, अक्षर पे काम करते हैं, वर्ड परफेक्ट पे काम करते हैं, वर्ड पैड पे काम करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एमएस ऑफिस के पैकेजेस हैं जिसमें काम कौन कौन से होते हैं, या तो आप ब्राउज़र बना सकते हो, या तो नोट्स को टाइप कर सकते हो। क्योंकि नोट्स को टाइप करने के लिए आपको हेडिंग की भी जरूरत पड़ती है, पैराग्राफ सेटिंग की भी जरूरत पड़ती है, आपको ग्रामर चेक करने की भी जरूरत पड़ती है, आपको कहीं बोल्ड करना पड़ता है, कहीं इटैलिक्स करना पड़ता है, डिफरेंट पेजेस करने पड़ते हैं। ये सब चीजें आपको इसमें फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। जब ये सारे काम आपने किए उसके बाद आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि मैं नाम को सेव रख करके रखूं कि किस नाम से सेव करूं, और नाम सेव करने के बाद जो है इसके बाद हम आपका डॉक्यूमेंट जो है उसका प्रीव्यू देखें और उसका प्रिंट निकालें, ताकि आप एमएस वर्ड में पूरे का पूरा काम सीख जाओ और वो एमएस वर्ड का जो वर्क होगा तो किसी भी ऑफिस में करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह से एमएस वर्ड इंपॉर्टेंट है इसी तरह से एमएस एक्सेल और पावरपॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक था इसमें हमारे पास एमएस वर्ड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट को ओपन करना और डॉक्यूमेंट को सेव करना हमने सीखा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसी के रिलेटेड रहेगा, जिसमें प्रिंटिंग रहेगी डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।